आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 2 से 45वां श्लोक। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कहने का तात्पर्य है, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठें, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। अब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषद के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। वे उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवद गीता परम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख शीत ग्रीष्म जैसी वेदनाओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त करता है। यही इस श्लोक का अर्थ और सार है। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको अमृत गति से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक प्राप्त होते रहे। और अंत में फिर से एक बार हरे कृष्णा राधे राधे।